ठीक है। साइन कन्वेंशन फॉर साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, आया समझ में? देखो, सबसे फर्स्ट रूल ये है, हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन मेनली हम लोग यूज करते हैं। एक बात जान लो कि साइन कन्वेंशन यूज किस लिए होता है। साइन कन्वेंशन हमेशा यूज होता है फॉर, इसको अभी रोकते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन यूज होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, कि डिस्टेंस कैसे लेंगे हम लोग। जैसे कि हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। इस साइड पॉजिटिव लेते हैं, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है ना, होता है ना। यहाँ एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ दोनों निगेटिव और निगेटिव होते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है ना। सेम टाइप से हम स्फेरिकल मिरर्स में भी, ठीक है, हम दिखाते हैं कि साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन यूज करते हैं क्योंकि हमें अगर डिस्टेंस मेजर करनी हो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, तो हमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस वजह से हम लोग साइन कन्वेंशन यहाँ यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। ठीक है, तो चलो हम साइन कन्वेंशन देख रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स का। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स। ये देखो, यहाँ से एक हम स्फेरिकल मिरर बना लेते हैं फर्स्ट। देखो, ये एक कनकेव मिरर है ना। ये एक कनकेव मिरर है। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तो देखो, हम यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, यहाँ से ये पोल से अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी हो, ये पोल से हम इधर डिस्टेंस मेजर करते हैं, और इसी पोल से हम इधर डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस मेजर करते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन ये देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है इसमें। ठीक है, तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट इस साइड है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। देखो, हमने इसको ओरिजिन लिया हुआ है। ठीक है, पी को हमने ओरिजिन लिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पी को हमने ओरिजिन लिया हुआ है। सो ऑल द डिस्टेंसेस measured to the right of the origin along this along principal axis, राइट में। ठीक है,
आर टेकन एज पॉजिटिव। इधर जो जो भी डिस्टेंस है हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये देखो, ये एक्स एक्सिस में है। अगर हम यहाँ एक्सिस बना लें, ऐसे ऐसे एक्सिस बना लें, ये एक्सिस बना लिया तो ये इधर एक्स एक्सिस हो गया और इधर वाई एक्सिस हो गया। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे वहां एक्स वाई था, ठीक है, वैसे ही यहाँ भी है। तो ये हम यहाँ एक्स पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और ऊपर भी जब जाते हैं, ऊपर का भी ये जो डिस्टेंस है, जैसे ऊपर ऐसे लिया तो ये भी यहाँ पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, सिमिलरली अब खुद सोचो, अगर लेफ्ट साइड में आएगा कोई तो यहाँ एक्स निगेटिव हो जाएगा, होगा। सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह ही है, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह है। नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे भी, लाइक वाइज इन मैथमेटिक्स स्फेरिकल मिरर्स के केस में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, राइट साइड आएंगे तो पॉजिटिव। यहाँ हो गया हमारा निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ हो गया निगेटिव निगेटिव, और यहाँ हो गया पॉजिटिव निगेटिव। समझ में आ गया अंकित? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? इसको बोलते हैं कार्टेशियन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब इसका यूज कहाँ है, अब तुमको आगे जाके पता चलेगा जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना। हाँ, मिरर की हाइट, मिरर की लेंथ, है ना, मिरर की लेंथ, इमेज की लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ, ठीक है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, तब हम लोग, ठीक है, यूज करते हैं। चलो, ये तो एक टॉपिक ये हो गया।